इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के हजरतपुर गांव में हैं। हजरतपुर गांव की बात करें तो ये जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और रामगंगा नदी के किनारे है। हालांकि गांव काफी पहले से ही विकसित है क्योंकि यहाँ पर थाना, अस्पताल सुविधाएं हैं। लेकिन अगर बिजली व्यवस्था की बात करें तो इस भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे गाँव में करीब 1 दर्जन के लगभग ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन अलग अलग मोहल्लों में 4 ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, यानी कि खराब हुए पड़े हैं। और ये समस्याएं यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगभग 1 माह से झेल रहे हैं। कोई ट्रांसफार्मर 15 से 20 दिन पहले, तो कोई 15 दिन पहले और कोई 1 माह पहले खराब हुआ है। हालांकि बिजली विभाग ने इसकी सुध नहीं ली, लेकिन प्रशासन लगातार इस ओर ध्यान दे रहा है। शासनादेश पहले ही आ चुका है कि भीषण गर्मी में अगर 24 घंटे के अंदर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने संज्ञान नहीं लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये आदेश धरातल स्तर पर कितने सच साबित हो रहे हैं, इसको जानने के लिए हम हजरतपुर गांव पहुंचे हैं। और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम ग्रामीण लोग हैं। ट्रांसफार्मर भी यहाँ का जो है वो खराब पड़ा हुआ है। हालांकि हम लोग इस समय तीसरे मोहल्ले में हैं और इन लोगों से जानेंगे कि क्या हालात हैं गांव के। जी, क्या नाम है आपका? सुखदेव शर्मा। सुखदेव जी, ये जो ट्रांसफार्मर है कब से खराब पड़ा हुआ है, कितने दिन है? 1 सप्ताह हुई हो। 1 सप्ताह से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। कंप्लेंट भी करी गई है लेकिन कोई शिकायत ना है। वापस अमल में आई गई है। ना कोई सुनवाई है, ना कोई काम हो रहा है। लाइट आती भी है। इससे पहले जब लाइट आ रही तो इतनी लो वोल्टेज आ रही कि ना तो कोई पंखा चल रहा हो, ना कोई चीज चला सकता हो। उसके आने का कोई मतलब नहीं है। क्या कारण लगता है इस? अब जाके बारे में क्या बता सकते हैं। लो वोल्टेज की समस्या ऊपर से ही आ रही है। लाइट यहाँ से अगर ट्रांसफार्मर, सबसे बड़ी बात तो जाए, इस पर ओवरलोड हो गया है। ओवरलोड अगर चेंज हो तब का कहता कुछ बात बना है। ये ट्रांसफार्मर 25 केवी का है। बड़ा अगर ट्रांसफार्मर होगा तो लो वोल्टेज की समस्या दूर हो जाएगी। कई बार शिकायत भी करी गई है लेकिन उसका कोई निदान नहीं हुआ। जी, आपका क्या नाम है? ये रामसेवक गुप्ता। रामसेवक जी, कब से सामना करना है? ये करीबन 15 दिन हो गए सर, और आज तक इतनी लाइट डिम आ रही है। यहाँ ना तो पंखा चलते है, ना कोई भी चीज नहीं चलती। अभी ये खराब कब से हुआ पड़ा है? ये करीबन 15 दिन हो गए। तब से किसी बिजली विभाग के कर्मचारी ने यहाँ देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। कोई शिकायतें की हैं आपने? शिकायत भी की लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। हमारा नाम कमलेश गुप्ता। कमलेश जी, कितने दिनों से ये समस्या है? ये समस्या 10-15 दिन हो गए हैं। क्या लगता है किस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं? घरों में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? घरों में तो बहुत गर्मी है, बहुत हाल है। पेड़ नीचे सब बैठे रहते हैं, क्या करें। लाइट आ नहीं रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बनी बाबा। महाराज जी, क्या समस्याएं हैं लाइट? समस्याएं क्या है, यहाँ ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कहो तो वो सुनते भी नहीं है। कहते कंप्लेंट करो, कंप्लेंट उनके हाथ में है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। इन वृक्ष के नीचे रहते हैं पीपल पे, अपना वक्त काट रहे हैं। बिजली को लेकर और क्या कहना चाहिए? और कुछ नहीं कह रहे, लाइट यहाँ आना चाहिए, वही अच्छा है। तमाम लोग हजरतपुर के हमारे साथ मौजूद थे जो लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी का सामना करना इन्हें पड़ रहा है। लोगों का साफ कहना है कि बिजली विभाग में लगातार शिकायतों के बाद भी आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बात करें तो इस समय हम चौथी जगह हैं, जहां चौथी जगह जो ट्रांसफार्मर है वो खराब है। बीते काफी दिनों से यहाँ लोग भीषण गर्मी के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और ऐसी भीषण गर्मी में जहां 45 डिग्री के आसपास पारा जा रहा है और उसको भी क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं वो कैसे रात गुजारते हैं और उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इनसे बात करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? अवनीश कुमार सिंह। अवनीश जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? कब से ट्रांसफार्मर खराब है आपके? हमारे हजरतपुर मेन चौराहा अलग है, गांव अलग है। चौराहा में 3 ट्रांसफार्मर सप्लाई देते हैं। 2 ट्रांसफार्मर जो रखे हैं साइड में, उनसे ही अधिकतर चौराहा उन्हीं से बिजली से मिलती है। वो 15 दिन से खराब पड़े हैं। बीच में एक बार रखवाए भी गए तो उसमें लोड इतना अधिक है कि वो 1 दिन में ही खत्म हो गए, क्योंकि उनकी क्षमता जो है कम है और हमारे यहाँ होना चाहिए बड़ा ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी के चलते पूरे गांव में 4 ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं, यानी कि खराब हो चुके हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है, किसी ट्रांसफार्मर को 15 दिन तो किसी को 20 दिन, लेकिन अभी भी बिजली विभाग ने इसकी सुध नहीं ली है। हालांकि बदायूं में भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। जो पारा है वो 45 डिग्री के आसपास पहुंचता है या उसको भी क्रॉस करने जा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियां उनको हो रही हैं और किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? कितने दिनों से लाइट नहीं आई है आपके यहाँ? 15 दिन हो गए। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? परेशानी, लाइट नहीं है तो परेशानी है, ना खाना बना पाते ना कुछ कर पाते। आपका क्या नाम है? मारो रानी।
आपके घर पे कब से बिजली नहीं आई है? 15 दिन से क्या क्या दिक्कतें आ रही है बिजली की? बहुत तेरी दिक्कत आ रही, जब हवा ना मिल रही खाने को तो दिक्कतें बहुत तेरी हैं। और का देखा। बच्चे भी पढ़ाई वगैरह करते हैं, हाँ उन्हें भी कोई दिक्कतें आ रही है। हाँ आपका क्या नाम है माता जी? बिंदोसा। क्या दिक्कतें आ रही हैं लाइट को लेके? लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल। जी, बच्चा उनने कहीं बहुत परेशान है, गर्मी लग रही है कि अब कहाँ बाहर जाते हैं तो धूप लग रही है और हम कहाँ बच्चों को ले जाए हैं। मतलब उनने कहीं खाना भी खवाते हैं तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, लेके भागते हैं बच्चों के। हैं तो बताओ हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई सुविधा नहीं हमें मिल रही है तो हम क्या कर सकते गर्मी हैं। में कैसे रात गुजारती है? रात के आगे हाथ का पंखा डुलाते रहते हैं बच्चों के ताई बेरम कपड़े लेके और वो उसे पानी भिगाई के पोंछ देते हैं तो बच्चों को शांति मिल जाती है कुछ। तो मतलब ऐसे रहते हैं, क्या करें। आपका क्या नाम है बेटा? खुशी। खुशी, पढ़ाई करती हो? हाँ। क्या दिक्कतें आ रही है लाइट लाइट की बहुत प्रॉब्लम है हमारे गांव में, 15 दिनों से लाइट नहीं आ रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लाइट भी नहीं आ रही है, इसलिए बच्चे सारे बीमार पड़ रहे हैं। पढ़ाई पे असर पड़ रहा है? पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है, कोई बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। शासन से क्या मांग करना चाहती हो सरकार से? लाइट दे हमारे गाँव को, 15 दिनों से लाइट नहीं आ रही है, लाइट चाहिए हम लोगों को। आपका क्या नाम है? महीना आपके मोहल्ले में कब से लाइट नहीं आई है? 15-20 दिन हुई है लाइट ना। 15 दिन हाँ। तो कभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं घर पे? घर पे गर्मी पत्ते बालक हुए मरे जात इलाज को भी ले जाना पड़ता है? और इलाजों को ले जाता पैसा पास ना राण बेवा मेरुआ बालक थे उतर। जी, आपका क्या नाम है भैया? शुभ नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र भाई, कितने दिन से आपके मोहल्ले में लाइट नहीं 15 है? दिन हो गए लगभग लाल नहीं। क्या मोहल्ले के लोगों ने बिजली विभाग से शिकायत की है? शिकायत की कई बार की, कुछ नहीं सुनवाई हुई। ऐसे में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे, छोटी मोटी लाइटों से आदमी गुजारा करता है, वो लाइटें पूरी नहीं चार्ज हो रही हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही है, आदमी अपनी गुजर कर रहा है जैसे हो रही थी। जिला शाम को लोग- मुख्यालय से बात करें, बदायूं से गांव की कितनी दूरी होगी है? यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूरी है। क्या लगता है कि ज्यादा दूरी के कारण आपके गांव तक विकास धरातल स्तर पर नहीं हाँ, विकास कम आ पाता है। दिक्कतें तो बहुत ही सारी आ रही, लाइट ना आने से तो ना बच्चों की पढ़ाई है ना अपना चैन है, कहाँ है पंखा अंखा कुछ नहीं चल पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं लाइट के। कितने दिनों से लाइट नहीं आई है? हो गए लगभग 14-15 दिन लाइट। ऐसे में बच्चों को रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों को अपना तो चलो इधर उधर रह लेते, लेकिन बीवी को तो घर में बहुत परेशानी प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे अपने बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर पंखा अंखा चलता रहता है उससे पढ़ाई तो करते रहते हैं बच्चे अच्छी तरह से। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइट की वजह से। तो अब 2-1 बार कई बिजली जो लाइनमैन है उन लोगों से कहा है, उन्होंने कहा हाँ रखवा देंगे, अभी तक रखे तो गए नहीं। अब देखो क्या होता है। बिजली विभाग से शिकायतें की गई हैं आपके मोहल्ले? हाँ, लाइनमैन आते हैं, उन्हीं से शिकायत करिए, या अधिकारी लोग थोड़ू आते हैं घूमने। कभी कोई अधिकारी नहीं, लाइनमैन आते हैं जो तार जोड़ते हैं, उन्हीं से कह देता हूँ। और क्या। ठीक, क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, कब से लाइट नहीं आई है आपकी? कम से कम 22-24 दिन हुई है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत जो लाइट ना कितना का दिक्कत है यही सब यार, लाइट आता ही ना है। और उसने कहा रुपया खुट्टे रह लिया तो 50 रुपया, कहूँ 100 रुपया, कहूँ 20 रुपया, और हमें ट्रांसफार्मर आओ ही ना तो ले गए। ऐसे भी लेते हैं? हाँ, 50 पैसा लाए, तार जोड़ने के लेते हैं। ट्रांसफार्मर की क्या आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी वगैरह किसी से की है? ऐसी विधायक तो बताई, फोन करो ना कल इधर बाबा कहीं धर जाइए यार, धरिए कल धरिए, परम धर दिए, रोज धरिए, धरो जाते हालत कहीं धर जाइए। विधायक जी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया? हैं? विधायक जी ने भी आपकी समस्या का समाधान नहीं ना ना ना, कहीं धर जाइए, कहीं धर जाइए। देखिए, आलम यह है कि जो व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूप से गर्मी से बेहद परेशान है और करीब 20-25 दिन से लाइट का ना आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेहद गर्मी में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वहीं जो पढ़ने वाले बच्चों हैं उन्होंने भी ये बताया कि उनकी पढ़ाई भी काफ़ी हद तक बाधित हो रही है। जनपद बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र का ये गांव है गलोथी। इसमें लोग पिछले काफ़ी दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। कहने को तो पूरे गांव में 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, लेकिन इनकी अलग अलग सप्लाई है। ग्रामीणों का कहना है कि एक जो ट्रांसफार्मर है उससे काफ़ी समय से सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर फूक गया और इसकी शिकायत लगातार ग्रामीणों के द्वारा संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ।
वैसे शासन की मंशा है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो संबंधित जेई या फिर एसडीओ पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो शासन की आदेश हैं वो हवा हवाई नजर आते हैं, क्योंकि इस गांव के लोगों ने काफी दिनों से परेशानी को झेला है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी के चलते 44 डिग्री को पार तापमान कर रहा है, उसी मामले में जो गांव के लोग हैं वो भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। और क्या क्या इन्हें समस्याएं हो रही हैं, इसमें बात। क्या नाम है आपका? माया। क्या समस्या आ रही है? बालक सब बीमार है, छत्ते पर ले लेके लेटता है और बत्ती आए ना रही है। कितने दिनों से? 15 दिन हो गए, ज्यादा ही है। 1-1.5 महीना हुई हो ना बत्ती आई है। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? आगे का समस्या का बालक सब बीमार है, बत्ती ना आ रही, परेशान आएंगे। छत्ते पर ले आओ, पोछा लगाता है, तुमता में उनके तुमता में फिर हंदवाता है। इतनी परेशान है गर्मी के मारे मारे, खुजरी सब हो गई है। तुम्हारो क्या नाम है? माना सुखदेवी है। क्या समस्या है? बिल्कुल हमको बहुत तपस्या है, ना लाइट आवे ना पानी घर में आवे। और वो छत्ती पे जाता है, बुनिया टपकाती तई नीचे आता तई फिर छत्ती पे जाता। तपस्या क्यों नहीं है? आपका क्या नाम? नमस्ते। क्या समस्या आ रही है? अरे बच्चा बहुत परेशान करता गर्मी के मारे, और गर्मी लगा तो ऊपर जाओ नीचे आओ, उल्टी टट्टी बच्चा करता परेशानी गर्मी के मारे। ये समस्या लाइट आ ना रही है, टंकी में पानी आ ना रहा है। तो ये 15-20 दिन लाइट नहीं आ रही। आपका क्या नाम है? रामरती। कितने दिनों से बिजली नहीं आ रही है? तो ये 15-20 दिन। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या पानी की दिक्कत बहुत आ गई, टंकी में पानी नहीं आते। टंकियों से पानी मिल रहा है गाँव में? पानी आता कहाँ है? बिजली की वजह से नहीं आ रहा है। हाँ पता ना, बिजली से नहीं आते, कैसे नहीं आते ना ये पानी। देखिए, जो बिजली की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पानी से लेकर और बच्चों के लिए भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या बेहद है, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से ग्रामीणों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। गांव के ग्राम प्रधान मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी, क्या समस्या है बिजली को लेकर? गांव में बिजली की समस्या को लेकर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लेकिन इन पे लोड ज़्यादा पड़ता है। इस संबंध में अधिकारीगणों से जेई साहब से भी बात करी थी, तो जेई साहब कम से कम 8 दिन हो गए उन्हें आई हुई, लेकिन वो ये कह देते हैं कि मेरी आईडी नहीं बनी है, पीआर जनरेट नहीं हो रहा है। कुछ अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कोई समस्या का हल नहीं निकाल रहे हैं। और उसके बाद फिर जिन लोगों की अगर लाइट नहीं आ रही, उसके बाद भी उनके बिल तो ऐसे आ रहे हैं जैसे लाइट बराबर आ रही हो। जैसे ये अशोक है, ये अशोक कुमार है, इनका ये कहना है कि मेरा जो बिल है वो कितना आया, 1 महीने का आया 5084 रुपए। 1 महीने का 5084 रुपए आया। और इनके घर में ना फ्रिज चलता है ना वॉशिंग मशीन चलती है, और फिर फिलहाल में भी 15 से लाइट भी नहीं आ रही है, अब बिल बराबर आ रहा है। एक बल्ब है, एक पंखा है, और एक 5084 रुपए का बिल आया है। अभी बिजली मिल पा रही है? बिजली आई नहीं रही है, मैसेज आ गया मेरे पास है बिल का। 1 महीने लाइट ही नहीं आ रही है। कितने किलोवाट का कनेक्शन है आपके? 1 किलोवाट का है। शिकायत की है आपने? शिकायत हमने करी है, ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल रखी है, वहाँ भी शिकायत करी है, बिजली घर में शिकायत करी है। प्रधान जी, इसके लिए आपने क्या क्या चीजें की है? जेई साहब से बात करी, एसडीओ साहब आए थे मंगलवार को, एसडीओ साहब से भी बात करी, कह देते हैं वो निस्तारण करा देंगे। एप्लीकेशन ने आदेश किया था कि संबंधित जेई या एसडीओ पे कार्रवाई होगी। हाँ, तो उसका भी कोई कार्रवाई करी नहीं जा रही है, सिर्फ कह देते हैं कि हम सोल्यूशन निकालेंगे, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद कनौजिया। दिनेश जी, कब से बिजली की समस्या है आपके गाँव में? बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है, कहीं एक ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं दूसरा जल गया। ये 6 महीने से लगातार समस्या, और 15 दिन से तो लाइट बिल्कुल नहीं आ पा रही है। इसके लिए आपने कहीं शिकायतें की? शिकायतें कई बार शासन को की है, मैंने कस्टमर केयर पे बात करी, लेकिन वहाँ क्या है 48 घंटे का समय देते हैं, उसके बाद समाधान करके छोड़ देते हैं कि हाँ इनका समाधान हो गया। दोबारा जब करते हैं कि तुम्हारा समाधान हो गया, लेकिन यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ है। झूठी रिपोर्ट लगा के कोई हमसे फीडबैक नहीं लिया जाता है, बिना फीडबैक लेके ऐसे ही समाधान कर दिया जाता है। बिजली की समस्या को लेकर लगातार ग्रामीणों ने अधिकारियों से संपर्क किया, यहाँ तक कि लिखित शिकायत के बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हालांकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ट्रांसफार्मर शिकायत के बावजूद कुछ दिन के लिए बदले गए, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, यानी कि स्थायी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। भीषण गर्मी के चलते जहां तापमान 44 डिग्री को पार करता है, तो वहीं ऐसे में ग्रामीण जो हैं वो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवनीश कुमार सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ।
अपने इसी गांव में कितनी आबादी है और बिजली को लेकर क्या समस्या है? आबादी लगभग 6000 समथिंग है और बिजली की समस्या गर्मियों में बहुत खराब हो जाती है, वैसे भी खराब रहती है लेकिन इस समय बहुत ही खराब है। हमारे पूरे गांव में लगभग 4 से 5 ट्रांसफार्मर सप्लाई देते हैं, लेकिन हम जिस जगह रहते हैं मेन चौराहे हजरतपुर रहते हैं, इसमें 3 ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। 2 ट्रांसफार्मर 15 दिन से फूके पड़े हैं, एक बार बीच में रखवाए भी गए, छोटे ट्रांसफार्मर तुरंत फूक गए। इतनी स्थिति खराब है कि पूरे चौराहे में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, परिवार रहते हैं, बहुत ही दिक्कत पानी की आ रही है, बता नहीं सकते। क्या लगता है कि जिला मुख्यालय से अधिक दूरी पर गांव है इसलिए अधिकारी शोध नहीं ले पा रहे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो भी बिजली घर है वो दातागंज पड़ता है, दातागंज यहाँ से लगभग 30-32 में पड़ता है, तो वहां से लाइन ठीक होने में काफी दिक्कत आती है और जो कर्मचारी हैं वो भी निष्क्रिय दिखाते हैं। वो कहते हैं हम कहाँ कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, अधिकारियों से भी कहा, यही बहुत बड़ी समस्या आती है हमारे यहाँ। बिजली विभाग ने में शिकायत की गई है क्या? शिकायत मैंने स्वयं फोन द्वारा की है, मौके पर जाकर की है, आश्वासन दे देते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ट्रांसफार्मर जो है बड़े वाला रखवा दीजिए, हाँ रखवा देंगे, नुकसान भी हो रहा है, सरकार का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। सरटीलाल गुप्ता। गुप्ता जी क्या दिक्कत ये है कि ट्रांसफार्मर रखा जाता है, फूक जाता है और ट्रांसफार्मर रुकता नहीं है, वो सुनवाई करो, सुनवाई नहीं हो रही है किसी प्रकार की। वो बच्चे सब परेशान है बहुत ज्यादा, बत्ती में लाइट मिल नहीं रही है, जनरेटर चला रहे हैं 2-2, 3-3, 500 रुपए डीजल फूक रहे हैं। हम तो चंगासी के रहने वाले हैं, चंगासी के रहने वाले हैं। लाइट की तो दिक्कत है ही हर जगह, हमारे चंगासी में खुद बहुत लाइट बहुत गलत सलत चल रही है वहाँ तो। और लाइन एक ही लाइन है हजरतपुर चंगासी की, बार बार लाइन जो टूट जा रही है और दिक्कतें आती है। गर्मी में बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं, तो इसलिए लाइट को अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इसको सही कराएं। और क्या देखिए ये तमाम लोग थे जो बिजली कटौती या फिर ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि शासनादेश ये आया था कि 24 घंटे के अंदर बिजली की समस्या का समाधान होगा। ट्रांसफार्मर खराब है तो वो भी ठीक कराया जाएगा, यदि नहीं होता है तो ऐसे में जो जिम्मेदार बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर गाज गिरेगी। लेकिन जो धरातल स्तर पर सच्चाई है वो कुछ और ही है। इसीलिए हमारी टीम गांव-गांव पहुंच रही है और उन लोगों से मिल रही है जहां 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब हैं, तो कहीं 15 दिनों से भी ट्रांसफार्मर खराब है। हालांकि लगातार शिकायतों के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? बीरपाल जी, आपके गांव में कब से बिजली को लेकर समस्या है और क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है? बिजली 3 महीने से नहीं आ रही है और जाते हैं गांव के लोग, हम कोई जाते हैं बिजली दफ्तर तो टाल लेते हैं, चलो रख जाएगा। ट्रांसफार्मर 2 हो गए, फिर पुराने ले आते हैं, पता नहीं कैसे तीसरे चौथे दिन खत्म, वो फिर लाइट नहीं आती। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश, बिजली को लेके क्या समस्या है आपके गांव में? गांव में 3 महीने से बिजली गायब है और जो ट्रांसफार्मर रखते हैं, छोटा ट्रांसफार्मर रखते हैं और पूरे गांव का वो लोड उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बिजली की बहुत समस्या है। गांव की मोबाइल चार्ज नहीं हो रही, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। गाँव में रात में अंधेरा रहता है, इधर उधर जैसे कि रात में कहीं जाएँ तो बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानी होती है सभी वाली बच्चों को, महिलाओं को। प्रदीप, बिजली को लेके क्या समस्या आ रही है और कितने समय से समस्या आपके गाँव में? बिजली 3 महीने से करीब नहीं आ रही है और बहुत समस्याएं हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी में बच्चे भी परेशान हैं, कई बच्चे तो बीमार हो गए हैं गर्मी की वजह से और वो अभी ठीक नहीं हुए, अस्पताल में हैं। और इसको लेकर शिकायत की है कहीं आप? इसको लेकर शिकायत की है, दातागंज गए थे हम जेई के पास, वो बार बार यही कह देते हैं कि अपना बिल दिखाओ, बिल भी देखते नहीं, अपना बिल वसूलें, जिसका बिल जमा है उसको तो लाइट मिले। कारण क्या है कि बिल जमा ना हो पाने के कारण बिजली नहीं आ रही है या फिर ट्रांसफार्मर से दिक्कत है? लाइट घर में नहीं आ रही है। लाइट तो आएगी नहीं, लेकिन उससे दिक्कतें क्या हो रही हैं? दिक्कतें ये हो रही, बीमारियां बढ़ रही बहुत ज्यादा। कहीं शिकायत की है आपने ट्रांसफार्मर? शिकायत तो की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ शिकायत करने गए थे? शिकायत की बिजली विभाग से किया मैंने। इसके साथ ही और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामनिवास जी, कितने दिन से आपके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर खराब है? क्या समस्या? 20 दिन हो गए। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी कभी देखने आया या नहीं आया? तो क्या दिक्कतें आ रही हैं घर में? बच्चे गर्मी से परेशान है, बीमारी बढ़ती है, उनके लिए परेशान रहते हैं, कालराई शिकायतें बढ़ती हैं। जो रात में आप कैसे गुजारते हैं? रात में क्या, कोई हाथ पैर धोते हैं रात में, कोई नहाते भी हैं रात में गर्मी की वजह से, ऐसे रहते हैं। जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है और गर्मी की जो समस्याएं बिजली की वजह से बनी हुई हैं उनको लेकर और भी क्या समस्याएं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जयलाल जी, कब से आपके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर खराब? 20 दिन से लगभग। क्या क्या समस्या आ रही है?
समस्या ही समस्या है। जब नहीं लाइट नहीं आ रही, सब परेशान है, सब यहाँ के सभी लोग परेशान हैं। किस बात को लेके परेशान परेशान है? यहाँ दिक्कतें रहती हैं? दिक्कतें पूरी गर्मी है, इतनी भयंकर हो रही है, इसलिए यहाँ परेशानी है कि लाइट आ नहीं रही है, उससे पंखे उनके सब बंद पड़े हुए हैं। शिकायत की है इसकी? शिकायत की विभाग के लिए, कोई कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लोग एक नंबर जारी किया गया है, उस पर शिकायत की है? नंबर पे उसने, हमारे एक भाई थे, उसने की थी, कोई समाधान नहीं मिला? समाधान आज तक नहीं मिला। मैं अभी संज्ञान में आया है, 2 दिन पहले मेरा चार्ज हुआ है। 2 दिन से मैं कई लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, मैंने नोट भी किया है। एक्चुअली ये जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें आईडी नहीं बन पाई है। अभी उदेश जी आए हैं, 7-8 दिन हो गया उनको भी, आईडी इनका मंडे को बन जाएगा, ये सब बदलना शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भी कंप्लेंट्स हैं हम लोग जल्द से जल्द इसको निस्तारण कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस समय गांव में कनेक्शन किए गए उस समय आबादी कम थी और कनेक्शन भी कम थे, यहाँ तक कि बिजली के जो उपकरण हैं, साधन हैं, वो भी कम थे, लेकिन लगातार लोड बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मरों की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए और ज़्यादा कैपेसिटी के ट्रांसफार्मरों की अब आवश्यकता है। लेकिन जो बिजली विभाग है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं उमेर सिंह राठौर, न्यूज स्टेट, बदायूं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।